नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के लिए, उनके मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महेश वासु एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो हर दिन पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न, उनके प्रति होने वाले अन्याय के मुद्दे को भारत सरकार के संज्ञान में लाते हैं, दुनिया को उन अत्याचारों से अवगत कराकर पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। मानवाधिकार परिषद UNHRC जिनेवा को भी वे इन मामलों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भेजते रहते हैं ताकि पाक हिंदू अल्पसंख्यकों को उचित न्याय मिल सके और उन्हें जागरूक कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। वासु साहब, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की जो सोच है, जस्ट लाइक ये आक्रांताओं वाली सोच है, ये तो ऑलरेडी उसकी सोच ज्वालामुखी पर बैठी है, क्योंकि वैसे तो कोई देश तो हो ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना। फिर तो क्या ये ओवरऑल देखा जाए, जो पाकिस्तान की बदहाली, हमारे यहाँ दिवाली मन रही है और पाकिस्तान उधर दिवालिया हो रखा है, तो क्या ये सारे विचार ही के चलते मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना। फिर तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये अपहरण और धर्म परिवर्तन के अलावे जो वहाँ के जो सनातन ग्लोबल मूवमेंट चलाते हैं लोग, उनका कहना है कि माफिया मंदिरों पे कब्जा करने लगे हैं। अब हाल के वर्षों में ये देखने को मिला है, इस पर आपका क्या कहना है? काफी मंदिर है उनके कब्जे में, काफी मंदिर। आप अगर ननकाना साहब को भी ले लेना, जो ज्यादातर ये मार्केटिंग कर रहे हैं, टूरिस्ट मार्केटिंग टाइप कुछ कर रहे हैं, तो वो भी उनका जो अथॉरिटी है, बोर्ड है, वो उस पर कौन बैठे? ये मुसलमान है। सिखों का या हिंदुओं का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। थोड़े बहुत जो मंदिरें चल रही है बस वो दिखावे के लिए, बाकी के बहुत सारे मंदिरों को तो इन्होंने, आप मानेंगे नहीं, ये एक न्यूज़पेपर है, मेरे ख्याल से डेली जंग ऐसा कुछ नाम था, पंजाब में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उसको उन्होंने, हाँ जी, तो एक फोटो शेयर हुई थी, ऑफिस उसके ऊपर डेली जंग लिखा हुआ उर्दू में, अखबार की ऑफिस उस मंदिर में, प्राचीन मंदिर में अंदर साइकिल बाहर खड़ी है, एक जो रिपोर्टर है वो फोटो शूट कर रहा है, गॉगल लगा के, जूते वूते पहन के, प्रीमाइसेस के अंदर उन्होंने टॉयलेट बना के रखा है। आप करने देंगे यहां पर? कोई मस्जिद होगी पुरानी, कोई अखबार के आपके कोई ऑफिस बना सकता है कोई? कि आप परमिशन कोई दे सकता है? तो तबाही मच जाएगी यहां पर। तो ये हाल है। तो वहां इन चीजों से ही अमन चैन कायम है ना वासु साहब? जी, बस यही सब करके अमन चैन लोग वहां कायम किए हुए हैं। इनको बताते हैं देखिए, कितना अमन चैन कायम है, पूरा विश्व देख भी रहा है। नहीं, देखिए इनको एक्चुअल में देखा जाए तो इनको हमारी हिंदुओं की जमीन दे गई मुसलमान की, और आपको इतनी लिबर्टी दे दी है, आपको जो मर्जी आए आप करें, शरिया के हिसाब से। आप हिंदू भी हैं वहां पर, तो हिंदुओं के साथ जो मर्जी आए बन पड़े आप कीजिए। तो ये तो खुलेआम हो रहा है। इनको तो जो 1/3 जमीन जो हमने दी है, हमारी जमीन हमने दी है, तो इसी के लिए की है कि आप इसकी अय्याशी करें। आप बेखौफ, कोई सुनने लगेगा, आपने बस बना दिया एक इस्लामिक देश बना दिया, खत्म हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई मानवाधिकार पूछने वाला है, न यूनाइटेड नेशन पूछता है उसको, ना हमारे देश के फॉरेन मिनिस्ट्री पूछती है इनको कि आप कर क्या रहे हैं, आपके फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के साथ क्या बर्ताव किया आपने, क्या आप क्या अपेक्षा करेंगे? है क्या पाकिस्तान? आप समझते क्या पाकिस्तान? ये फैब्रिकेटेड अपैरेटस बना के चला रही है। माइंडसेट एक ही है, शरिया आपका बेस है। आप बच्चियों को उठाए, वो तो छोड़िए, आप इनके जो हीरो अगर आप देखेंगे तो वो मोहम्मद बिन कासिम है, फर्स्ट कॉन्करर जिसको बोलते हैं इतिहास में, पहला कॉन्करर था जिसने 712 में राजा दाहिर, वहां के हिंदू राजा थे, उनको डिफीट करके 7-8 बार लड़ाई लड़ी उसके साथ में, आखिर में वो जंग हार गए।
आपने सिंध को कॉन्कर किया, वो उसका पाकिस्तान का पहला, या मुसलमान का या इस्लाम का, यहां पर भी काफी मुसलमान है आपके दिल्ली के बाहर जो बड़ी मस्जिद है उसके बाहर में, ये तो उर्दू के किताबें बिक रही है बिन कासिम की। तो ही इज अ नेशनल हीरो। मोहम्मद बिन कासिम इज द नेशनल हीरो ऑफ पाकिस्तान। तो उसने जो आप जो देख रहे हैं ना अभी, ये हमस जो कर रहा है कोई नया नहीं है, वो तब से चला आ रहा है 712 से। आपने बच्चों को उठा के वो बगदाद की मंडियों में बेचा, जितने भी हिंदू थे सबको उन्होंने, आप देखेंगे अभी आप 202 लाशें हिंदुओं की, ये मैं 2020 की बात कर रहा हूं, मैंने 2021 में रिपोर्ट की थी। डीआईजी आईजी सिंध मीरपुर खास डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि मीरपुर खास डिवीजन में 3 ऐसे मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहां हिंदू मेजोरिटी में है, वहां से 202 लाशें हिंदुओं की लटकी मिली दरख्तों पे। इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये कोई मामला नया नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो हिंदुओं के साथ बेखौफ लगातार होता रहा है। देखिए मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, पाकिस्तानी संसद में अल्पसंख्यकों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, और जब तक संसद में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी नहीं होगी, उनके फेवर में, या फिर कह सकते हैं उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, या फिर उनके साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बन पाएगा। क्या कहना है ओवरऑल आपका इस पे? क्या इसके लिए आप धरना प्रदर्शन? ये सब चीजें अगर कोई मेंबर बन रहा है पाकिस्तान की असेंबली में, सिंध असेंबली में, तो ये सारी चीजें दिखावा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी एक क्या वे बदल जाते हैं? जी, बनने के बाद क्या वे भी बदल जाते हैं? अगर अल्पसंख्यक के समुदाय से कोई बनता भी है, इनको तो आईएसआई और आर्मी के टर्म्स पे डिक्टेट करते हैं ये लोग। अच्छा, ओके। आप अपने बस आपको बस दिखावे के लिए आप बैठे रहेंगे, हम दिखाएंगे दुनिया को कि हिंदू कुछ हमारे असेंबली में, ना आप उसके प्रधानमंत्री बन सकते जी, ना कोई भी आर्मी के कोई चीफ बने, कुछ नहीं। आपको ये घटना बताता हूं मैं। एक लड़की अगवा हुई थी, बच्ची 14-15 साल की थी, उसका नाम था चंदा महाराज। सॉरी, चंदा महाराज नहीं, वो भी अगवा हुई थी, वो ब्राह्मण थी। ये शर्मा है कोई लड़की, ठीक है। अब वो बच्ची को उसके जो ट्यूशन टीचर ने अगवा किया, उसको मुसलमान बनाया, वो उसके साथ शादी की। ये बच्ची सिंध असेंबली की मेंबर मंगला शर्मा की करीबी रिश्तेदार, वो बिचारी ने स्पीकर के आगे गिड़गिड़ाते हुए वो रोती रही बेचारी। वो अभी है, वो उसने अपने फेसबुक पे वो क्लिप लगाई। उनको भी नहीं बख्शा जाता। आप मैं फिर वही बात बोलता हूँ। एक चीज बताइए, एक थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, क्या धर्म परिवर्तन एक जरिया है, या धर्म परिवर्तन करके हिंदुओं का उत्पीड़न या उनके साथ अन्याय करना बड़ा आसान हो जाता है, बनिस्पत की अगर वो हिंदू हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी करता है या उनके साथ कोई दुष्कर्म करता है या फिर किसी भी क्राइम को अंजाम देता है, तो उसमें वो बच नहीं पाएंगे, और जैसे धर्म परिवर्तन करते हैं तो क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों बिल्कुल अच्छा साथ मिलने लगती है, और इसीलिए क्या धर्म परिवर्तन करके क्राइम को अंजाम दिया जाता है? क्या है ये? देखिए, रेप जो है ना, रेप मर्डर, दिस इज अ लेजिटिमेट एक्ट इन शरिया। अगर हम देखें, ठीक है, तो आप हिंदुओं के साथ जो मर्जी आए करें, इसी के लिए तो पाकिस्तान बना था। आप बांग्लादेश की अगर हम बात करें, 1971 की जंग में एक ऑपरेशन चला था ब्लू स्टार। वो क्या था, कितनी औरतों का, लड़कियों का उन्होंने, आर्मी ने रेप किया बकायदा। जब आप सोचिए ये काम कर सकते हैं, तो यहां तो बहुत मुश्किल है
रहना भी मुश्किल है वहां पर। आए दिन आप जो ये देख रहे हैं कि इसराइल में जो किया उन्होंने, ये तो डेली होता है, डेली रोजाना 3 लड़कियों को उठा के लेके जाता है, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। आप जो एक औरत के गर्भ में से गर्भ को काट के मरा हुआ बच्चे अनबॉर्न चाइल्ड को उन्होंने निकाला है। मैं ये एक और घटना है यहाँ पर सिंध में, तो ऐसा हुआ था कि ब्रीच प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए एक हिंदू महिला छाछरो रूरल अस्पताल में वो गई डिलीवरी के लिए। बच्चा का जो प्रेगनेंसी जो था वो ब्रीच प्रेजेंटेशन डिलीवरी हुआ, मतलब बच्चे का जो सिर था वो ऊपर की तरफ उल्टा। तो उन्होंने जो वो बच्चे का जो लोअर बॉडी निकाला और निकल नहीं रहा था, तो मेडिकल स्टाफ ने बच्चे का अनबॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु पूरी तरह से पैदा भी नहीं हुआ, उसका गर्दन काट दिया माय गॉड, और सर को मां के गर्भ में रहने दिया। वो बेचारी 275 किलोमीटर दूर हैदराबाद का एक शहर है सिंध में, वहां पर बेचारे लड़की, वो महिला को 32 साल की महिला थी, जानलेवा सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में उसने 275 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्योंकि वहां पर आसपास में कोई मेजर सर्जरी नहीं हो उन्होंने ऐसा क्यों बच्चे किया? का सर निकालने के लिए। क्यों? क्या डिलीवरी का उनका यही तरीका था क्या? मतलब क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया? इतना जघन्य अपराध क्यों किया? ये तो देखिए, ये कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। आप जो चाहे जो मर्जी पढ़े, आप हिंदुओं के साथ कोई मुसलमान का कोई एक आप बात डिलीवरी की बता रहे हैं, आप बात डिलीवरी की कह रहे थे पूरे उसमें ये डिलीवरी प्रोसेस तो नहीं हुआ ना, उसमें बच्चे की हत्या क्यों कर दी? डिलीवरी नहीं हुआ। जब नर्सेज या डॉक्टर डिलीवरी करा रही हैं तो बच्चे की हत्या क्यों की गई? मुझे ये समझ में नहीं आया। देखिए, ये भी मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके, ये क्यों उसका जो कॉर्ड था वो गले में फंसा हुआ था, ये बहाना देके उन्होंने पूरा गर्दन काट दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। कितना आसान है ये करना, आप सोच नहीं सकते। कभी कोई मानव इतिहास में ये घटना नहीं घटी होगी पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में। ये वही मैं आपको वही पूछ रहा हूं, ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों? जो चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको पूरा स्टेट इसको सपोर्ट करता है। हिंदू है छोड़ दो, वो तो है ही इसके काबिल। आप जब तक इस्लाम नहीं कबूल करें, आप तो दोजख में जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से, सुप्रीम कोर्ट जज के रिंकल कुमारी के केस में हुआ था। ये वो बार बार रजिस्ट करती रही लड़की, बच्ची, और ये बोलती रही कि मुझे मेरे माँ बाप के पास जाने दो, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है बंदूक की नोक पर। वो तो कोर्ट के सामने रिंकल ने बोला, फिर भी उसको माँ बाप के पास सुपुर्द नहीं किया गया, जहां तक मुझे पता है केस के बारे में। देखिए, उसको फोर्स किया गया, जब तक उसने ये कबूल नहीं किया, उसे कबूल करवाया गया कि वो अपने अगवाखोर के पास घर पे जाना चाहता, तब तक कोर्ट नहीं मानी। 164 का स्टेटमेंट क्या होता है वो देखिए, वो खुद एक विक्टिम, लड़की जो है वो खुद एक विक्टिम है। अगर वो ये बयान देती है कोर्ट में या कोर्ट के सामने ये स्टेटमेंट देती है कि मुझे मेरे बाप के पास, माँ बाप के पास जाना है, तो आपको क्या आपत्ति है उस चीज की? तीनों कोर्ट ने, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा नहीं। ये तीनों कोर्ट ने नहीं छोड़ा इसको कि आप जाएंगे क्योंकि आप मुसलमान बन गए, आप मुकर नहीं सकते, आप मुकर नहीं सकते। अगर आप मुकर गए तो आपकी सजा मौत है। एक फिल्म आपने देखी होगी जी। इस निंदा तो गलत है, लेकिन क्या इस निंदा का दुरुपयोग
देखा जाए तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए किया जाता है। इस पे बिल्कुल आपका क्या बिल्कुल, खुलेआम खुलेआम पर्सनल दुश्मनी ले लो आप, या हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है ये। मैं आपको एक दो चीजें बताऊं, अभी भी काफी चल रहा है ये, दो साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले नंदलाल प्रोफेसर, पूरा नाम ये मुझे याद नहीं आ रहा, वो स्कूल के ओनर थे, नंदलाल कुछ नाम है उनका, ठीक है। तो 7वीं 8वीं जमात के लड़कों ने पुलिस के आगे माँ बाप के सामने बोला, माँ बाप उसको ले गए और उनसे बुलवाया गया, बस उनको स्कूल बंद करना था। ये बरचुंडी वालों ने करवाया, मियां मिट्ठू के लोगों ने। आपने बच्चों से ये स्टेटमेंट दिलवाया कि उसने मोहम्मद के बारे में अभद्र टिप्पणी की कि कैसा आदमी है, ये तो कमीना है। वो सिखा रहे थे इस्लाम के बारे में कोई टीचर क्लास में, मतलब कोई तो वो सबूत नहीं, अचानक आए, कोई सबूत नहीं है और उन आपके बच्चों पास ने क्या कोई किया कि इन्होंने मोहम्मद साहब को भला बुरा कहा है और उस पे बस उनको खत्म बात, बस इतना कोई बोल देना, खत्म हो गया। मैं आपको एक और चीज पे लेके जाना चाहता हूँ, रहीम यार खान की ये देखिए, ये एक चीज तो बात तय है, वासु साहब, रहीम यार खान तो में है कि जी, मैं हर धर्म में सत्य है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, और धर्म किसी का बुरा नहीं करता, वो हमेशा अच्छे की सीख देता है। लेकिन हाँ, हर धर्म में, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हर धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उपद्रवी तो ऐसे हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसमें इन पूरे मामले में एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के विरासत को समाप्त करने की भी कोशिश की जा रही है? क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी कुछ ऐसे मामले देखने को मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारे साथ हुआ था। मेरे दादाजी वहां पर कराची में हमारा घर था, तो और भी मेरे रिश्तेदार है, पूरे समाज के लोग हैं, इन्होंने एक दिन में कब्जा कर दिया। आपने पूरा, आपके बाप दादाओं ने मेहनत करके, आपके पूर्वजों ने एक गांव बनाया, गांव से शहर बनाया, शहर से एक देश बनाया, आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, स्कूल ले लो, आप रेलवे ले लो, सारे पैसे आपके लगे हुए हैं, ठीक है। आप मॉल ले लो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, आपने बना दिया। ये मेहनत करने वाले लोग नहीं है, इनको चाहिए तुरंत पैसा, शॉर्टकट। आप देखेंगे सारे माफिया इसमें लगे हुए हैं, सारे टेररिस्ट इसमें लगे हुए हैं, इनको मेहनत नहीं करना है। आप, इस्लाम एक धर्म नहीं है, आप ये समझिए, उसका कोई सिविलाइजेशन नहीं है। हमारी तो कथाएं हैं भरे पड़े हुए हिंदुओं के, लेकिन हमें सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन नहीं है। बताइए, भारत में वो ताजमहल हो या फिर लाल किला हो, फिर औरंगजेब का किला हो, चाहे हुमायूं का किला हो, सब संरक्षित है, सब सुरक्षित हैं। भारत में शरणार्थियों को शरण देने की परंपरा रहती है, लेकिन पाकिस्तान में जस्ट इसका उल्टा क्यों होता है? बिल्कुल, आप ये देखिए कि कितने सारे हिंदू तो यहां पर आके शरण ले रहे हैं। एस्टिमेटेड 5,000 लोग तो कहीं ना कहीं से सिंध के मुख्तलिफ जगह से यहां पर बॉर्डर में आ जाते हैं, भारत बाकायदा वीजा लेकर, काम करता है, बिल्कुल बाकायदा वीजा लेकर, कोई इलीगली नहीं आता। आप कोई 25 दिन का, 30 दिन का टूरिस्ट वीजा ले लिया, पिलग्रिमेज वीजा ले लिया, वीजा लेकर फिर वो आके लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, फिर सिटीजनशिप के लिए। आप एक मुसलमान बता दीजिए यहां से पाकिस्तान गया या कहीं और से, अभी अफगानिस्तान आए तो अफगानिस्तान को निकाल दिया उन्होंने मार, अभी रिसेंट न्यूज है, आपको पता होगा इस पर। जी जी। और दूसरी बात मैं ये बात चाहता हूँ, हिंदुओं का उत्पीड़न जो होता है पाकिस्तान में, अन्याय होता है, उस पर पाक सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है वासु साहब? देखिए, मैं आपको रिंकल कुमारी का ही क्लासिक केस बता दिया।
नहीं, रिंकल कुमारी का आपने इस बता प्रकार दिया। क्या कुछ और भी मामले हैं या जी, फिर आपको तो ऐसा लगता एटीट्यूड है तो वही जो है। आपके काम कोई मामला देखिए, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता नहीं है, कोई मामला मेरे नजर में अब तक कोई हाई कोर्ट तक नहीं गया है। ये मामला, इसका कोई एफआईआर नहीं होता। अगर मतलब माँ बाप ने अगर ये प्लानिंग है कि जाने ही नहीं दिया जाता। जाने नहीं दिया जाता, वो पुलिस अपने इस पे रोक देती। कितने सारे मामले ऐसे हैं जहां 2-2 महीने 3-3 महीने में कोई लेकिन सोशल वासु एक्टिविस्ट साहब, जो है वो लेकिन वासु चीजों को लेकर साहब, आते हैं। वासु साहब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक मुल्क में, कह सकते हैं सो कॉल्ड मुल्क कह सकते हैं जो भी है, बट पाक So सुप्रीम called, कोर्ट तक जी, मामला ही ना जाए, पाक सुप्रीम कोर्ट तक मामला ही नहीं जाए, क्या ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है ये मामला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर ये रिंकल कुमारी का जो क्लासिक केस है वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए गया। हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा था। इसके जो एक मामा थे, सगे मामा राजकुमार बंजारा, जो अभी हाल में गुजर गए, वो और एक उनके खास मित्र थे जो ही वॉज अ लीडिंग जर्नलिस्ट ऑफ सिंध, रीजनल न्यूज चैनल के डिप्टी एडिटर थे, अवामी डेली आवाज ऐसा कुछ नाम है, और ही वॉज ऑल्सो अ सोशल वर्कर, असद चांडियो, जो आजकल असद राज चांडियो के नाम से अपना नाम आगे राज लिखा है उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान नहीं। वासु साहब, क्लिक इंडिया को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता महेश वासु जी, जिनकी ज़िंदगी से ये मैसेज साफ निकलता है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सके। महेश वासु कुछ ऐसे ही चेहरों पर खुशी लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई लंबी है क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है, जहां मानवाधिकार जैसी शायद ही कोई चीज़ मायने रखती हो, लेकिन महेश वासु की कोशिश लगातार जारी है। इसलिए आज न तो कल जीत भी उन्हें ज़रूर मिलेगी, और वो जीत न सिर्फ पाक के अल्पसंख्यक हिंदुओं की बल्कि संपूर्ण मानवता की होगी। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।